हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग तुल्यता वर्ग यानी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़े। इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वहां तुल्यता संबंध के बारे में, याद होना चाहिए आपको। हमने देखा था कि तुल्यता संबंध जो होता है, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि किसी संबंध R को इक्विवेलेंस कब कहते हैं, जब वह स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सममित यानी कि सिमेट्रिक और संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। अगर कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है, तब उस संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तो अब बात करते हैं तुल्यता वर्ग क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि तुल्यता वर्ग देखने के लिए सबसे पहले तुल्यता संबंध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, मान लेते हैं कि समुच्चय, कोई भी समुच्चय ले लेते हैं, मान लीजिए समुच्चय ए में R एक तुल्यता संबंध है। यानी कहने का मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, है ना। ये R जो है समुच्चय ए में स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अब हम लोग तुल्यता वर्ग क्या कहलाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो समुच्चय ए के उन सभी अवयवों के समुच्चय, ए के उन सभी अवयवों के समुच्चय को तुल्यता वर्ग कहते हैं। देखिए तुल्यता वर्ग जो है क्या है, जो संबंध है, यहां देख रहे हैं R, ये किसमें है, समुच्चय में है, और समुच्चय ए के ही उन सभी अवयवों के समुच्चय को तुल्यता वर्ग कहते हैं। इसको कहेंगे जी, जो ए के एक खास अवयव मान लेते हैं, वह खास अवयव ए है, स्मॉल ए ले लीजिए, समुच्चय ए का ही अवयव है ना। समुच्चय ए का ही क्या है, समुच्चय ए का ही ये एक अवयव हमने लिया है। ए से जो संबंध बन रहा है R संबंधित करता है, ठीक है। अच्छा, ए के तुल्यता वर्ग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट देते हैं, इस तरह से सूचित किया जाता। अब ये जो ए देख रहे हैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो तुल्यता वर्ग देख रहे हैं, तुल्यता वर्ग हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से जी, कि ये उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा। इसके अवयव x होंगे, जो x किससे बिलोंग करेगा, उस समुच्चय ए से बिलोंग करेगा, और ये ए के साथ रिलेटेड होगा। यानी कहने का मतलब कि x रिलेटेड होगा किसके साथ, ए से। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और में कि उसमें x और a बिलोंग करना चाहिए उस समुच्चय R में। x और a ऑर्डर पेयर के क्रम में R में बिलोंग करने चाहिए। कहने का मतलब कि x जो है a के साथ रिलेटेड। यानी कहने का मतलब अगर किसी का तुल्यता वर्ग लिखना है तो देखना होगा कि पहले जो संबंध दिया होना चाहिए वह तुल्यता संबंध होना चाहिए, और तुल्यता संबंध होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि a के वे सभी इसमें अवयव लिखेंगे जो हमारे पास रिलेशन के अंदर वो क्या करे होंगे, रिलेटेड होंगे किसके साथ, x ए के साथ रिलेटेड होगा। यानी कि ए का तुल्यता वर्ग ध्यान देने के लिए हमें देखना होगा कि ए जो है किसके साथ रिलेटेड है, उन्हीं सभी अवयवों का समुच्चय जो होगा ए का तुल्यता वर्ग कहलाएगा। यहां पर ध्यान देना होगा कि ए समुच्चय ए के किन किन अवयवों के साथ उस संबंध के अंदर रिलेटेड है, उन्हीं अवयवों का समुच्चय जो होगा आपका क्या होगा, ए का तुल्यता वर्ग कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास का। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, रिलेशन R। मैं लिखता हूँ कि इसमें ऑर्डर पेयर में
एक्स वाई इस तरह से है कि इसमें क्या कह रहा है, इस तरह से है कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तथा ये एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, या फिर मैं कोई और मान लीजिए इंटीजर से मैं कह देता हूँ कि ये पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। हमें मान लीजिए तुल्यता वर्ग निकालना है, सीखना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो रिलेशन होना चाहिए, ये कैसा रिलेशन होना चाहिए भाई कि इक्विवेलेंस, यानी कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए, तीनों का तीनों होना चाहिए, तभी जाके आप इसका तुल्यता वर्ग निकाल सकते। तो पहले हमें चेक करना होगा कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसके लिए। तो पहले इसकी जांच कर लेंगे और फिर इसका हम लोग तुल्यता वर्ग पता करेंगे। चलिए, तो तुल्यता वर्ग क्या होगा, किसी विशेष अवयवों के लिए निकाला जाता है। ठीक है ना जी, चलिए किसी खास अवयवों के लिए हमने निकालेंगे। तो यहां देखिए, पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए जांच करें। स्वतुल्य के लिए मैं यहां कह रहा हूं कि x माइनस एक्स क्या आएगा, 0। 0 3 से विभाज्य है ना जी, यानी कहने का मतलब इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, सम्मित के लिए यहां चेक कर लेते हैं। सम्मित के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब होगा कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग y माइनस एक्स लिखे, y माइनस एक्स लिखे, मान लीजिए y माइनस एक्स की बात करें, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, 3 से विभाज्य होगा ना। ये अगर मान लीजिए x माइनस वाई हमारा आ रहा है 3 का गुणज, 3 का गुणज आ रहा है, जहां n बिलोंग्स टू, मान लेते हैं कि ये पूर्णांक। ठीक है ना जी, 3 से 3 का गुणज, तो ये क्या होगा, -3n आएगा, -3n आएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 3 इंटू में -n है ना जी, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो y माइनस एक्स भी जो है -3n आएगा ना जी, अगर वो 3n है तो -3n आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि y x भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में, इसलिए R सम्मित। अच्छा, संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे संक्रामक के लिए मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तथा वाई जेड भी कह रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर। यहाँ पे लिख देते हैं कि जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू हमारे इंटीजर्स, जेड से आई या जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई, मान लेते हैं कि ये 3n हो रहा है, जहां n बिलोंग्स टू पूर्णांक, तथा y माइनस जेड ये 3m हो रहा है, जहां m बिलोंग्स टू पूर्णांक। ठीक है ना जी। अब इसके बाद अगर इसमें से इसको ऐड कर देते हैं तो ये x माइनस जेड आ जाएगा, और 3n प्लस का 3m हो जाएगा, x माइनस जेड, यहाँ पर 3 कॉमन होगा, n प्लस का m, दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स जेड भी बिलोंग कर जाएगा आर, इसलिए आर संक्रामक है। तो ये जो है आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, एक्स आर क्या है, एक तुल्यता संबंध। अब मान लीजिए हम लोग इन पूर्णांकों में ही एक पूर्णांक लेते हैं 0, और 0 का तुल्यता वर्ग निकालते हैं। इसका पूर्णांक है ना जी, 0 लेते हैं, तो हमें देखना होगा कि x वे सभी अवयव जो किसके साथ रिलेटेड होंगे, 0 के साथ। यानी कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स 0 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह होगा कि x माइनस 0 बराबर में 3n और n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू में 3n हो जाएगा। बात को समझे ना जी, इसका मतलब क्या हो कि एक इसका अंतर जो होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपका 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसी तरह आगे। और माइनस वाले में -3, -6, -9। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 0
जीरो का जो तुल्यता वर्ग होगा वह ये हो जाएगा 0, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। इधर माइनस में -3, -6, -9, -12 इसी तरह से इधर भी अनंत तक, इधर भी और उधर। तो ये हमने इसका तुल्यता वर्ग। उसी तरह से अगर मान लीजिए 1 का तुल्यता वर्ग कहे तो देखेंगे कि x वे सभी अवयव जो रिलेटेड हो 1 के साथ, जो संबंध रिलेशन में मिले। कहने मतलब x - 1 3 का गुना चुना चाहिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x इक्वल टू में 3n + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीजर रखते जाओ, x के मान हमें मिल जाएंगे। मान लीजिए 0 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 1 रखते हैं तो 4, 2 रखते हैं तो 7, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। इधर देखिए -1 रखेंगे तो -2, -2 रखेंगे तो -5, इसी तरह से इधर मिलेगा। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास ये वाले हो जाएंगे, -5, -2, 1, 4, 7, इसी तरह से प्लस वाले भी, उधर माइनस वाले भी आ जाए। समझ गए ना? तो इसी तरह से हम लोग तुल्यता वर्ग निकालते हैं किसी का। समझ में आया तुल्यता वर्ग किस तरह से निकाला जाता है? फिलहाल आज की क्लास में इतना, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। तुल्यता वर्ग कैसे निकालते हैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर। चलिए आज की क्लास में इतना ही।